नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में पारा नंबर 29 सूरत क़लम में ये इरशाद फरमाया कि महबूब व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। अल्लाह करीम ने जो मीठी ज़ुबान, रसीला आपका जो अखलाक है, रसीली गुफ्तगू है, जो आपको अता फ़रमाई, कायनात में किसी को नहीं अता फ़रमाई। और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली बीवी हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ, एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ की कि अम्मा जी मुझे महबूब के अखलाक के बारे में बताएं। तो आपने फरमाया क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा आपने? अलहम्द से अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक मेरा अल्लाह मेरे महबूब के अखलाक को ही बयान फरमा रहा है, महबूब के अंदाज को बयान फरमा रहा है, क्योंकि सारा कुरान मेरे महबूब की नात है। कहीं मेरे महबूब की जुल्फ़ों का जिक्र है, महबूब के वद्दुहा चेहरे का जिक्र है, कहीं मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वल्लैल जुल्फ़ों का जिक्र है, और कहीं इन जुल्फ़ों में पड़े हामीम कुंडलों का नाम है, और कहीं यदुल्लाह के हाथों का जिक्र है, कहीं वजहुल्लाह के चेहरे का जिक्र है। मेरे महबूब अगर सहाबा के जुर्मट में हो तो अल्लाह वहाँ भी कुरान नाजिल फरमाता है। मेरे महबूब अगर हुजराए आयशा में हो, अल्लाह वहाँ भी कुरान नाजिल फरमाता है। यूँ समझ लीजिए कि जहाँ मेरे महबूब तशरीफ़ फरमा हो, रब वहाँ ही कुरान नाजिल फरमाता है। अल्लाह ने आपको सबसे आला, सबसे अजीम अखलाक अता फरमाया। हमारे मुआशरे में जो हम जिसे अखलाक समझते हैं, ये अखलाक नहीं, ये ट्रेनिंग है। हम ट्रेनिंग देते हैं। ये बड़े बड़े शादी हाल में चले जाएं, वहाँ जो उनके मैनेजर बड़े बैठे हैं, उनके जो ऑफिसर बैठे हैं, आप उनके सामने जाके बात करें, आप कहें हुजूर ये आपने क्या किया है, ये बर्तन साफ नहीं है, ये टेबल साफ नहीं है, तो वो आपको कहेंगे सर आप बैठे अभी कर देते हैं। बड़ा मीठा बोलेंगे, आप बैठे अभी कर देते हैं। तो जब आप वहाँ से अलग, आप चाहे घर में आपको दूसरी मर्तबा कोई इंसान अच्छे तरीके से बुलाता ना हो, घर में कोई वैल्यू ना हो, या कोई 10,000 सैलरी लेता हो, लेकिन उसके साथ भी वो अदब से बोलेंगे, मोहब्बत से बोलेंगे, ये उनकी ट्रेनिंग है। लेकिन जब आप वहाँ से वापस आएंगे, उसी वक्त कहेंगे घर को इन्होंने पूछता नहीं साढ़े से कितना रो पाते हैं, घर में कोई इनकी सुनता नहीं है, ये उसकी ट्रेनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मुझे महबूब के रोज़े की हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। तो हमारे साथ सफ़र करते हैं ना, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार जाते हैं। तो जब इंसान पहली बार जाता है, उसको कैसे पता चलेगा जहाज़ में बैठना कैसे है, तो वो भी जैसे ये आम सफ़र के दौरान जहाँ सीट मिले बस में तो वहाँ ही बैठ जाते हैं लोग ना। तो जहाज़ में भी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो ऐसे जल्दी से जाते हैं, जहाँ सीट मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, हालांकि वो टिकट नंबर, सीट नंबर उनके पास होता है।
लेकिन एक नौजवान शख्स, वो ज़ाहिरन तो पढ़ा लिखा लग रहा था, वो भी सवार हुआ जहाज़ में, तो कहता बाबा जी ये सीट मेरी है, उठो इधर से। बाबा कहना यार सारा जहाज़ खाली है, तू ही कितने बह जा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सीट है, उठो। बाबा जी को उठा दिया, खुद वहाँ बैठ गया। क्यों? फिर ये जुमला बोला, आ जाते ने पता नहीं कितों जाहिल ने सारे, पता ही नहीं आया इन्होंने। अब ये तो बेचारा गांव का रहने वाला पेंडू है, बुजुर्ग है, सारी ज़िंदगी की कमाई करके, जमा पूंजी करके, तो वो अल्लाह के बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा है। उसे क्या पता कि कैसे बैठना है, कौन सी सीट नंबर है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था। हमारे माशरे में कुछ थोड़ा सा पढ़ जाए ना, तो वो दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देता है। तो जब वो सीट पर बैठा तो कहता है ये तो जाहिल है, इनको क्या पता। अब ये जो इसने इल्म पढ़ा ना, इस इल्म ने इसको ट्रेनिंग दी है कि तेरे सामने अगर बड़ा अफसर आए तो फिर कैसे बोलना है, तेरे सामने गरीब आए तो फिर कैसे बोलना है, अगर तेरे सामने कोई पुलिस वाला अफसर है तो उसे सर सर करके पुकारना है, अगर कोई गरीब आ जाए, यतीम आ जाए, मिस्कीन आ जाए तो उसको ऊंची आवाज़ से डराना और धमकाना है। तो अगर पढ़ा है, आप पढ़े लिखे हो, तो पढ़े का मतलब, पढ़े लिखे होने का मतलब ये है, अगर आप इल्म वाले हो, आप बाबा जी को बड़े प्यार से कहते बाबा जी दिल बदलो ना इनके। बाबा जी ये जो आपके हाथ में जो रुका है ना, ये सीट नंबर है, इस पे ये आपकी सीट है, ये नंबर है उसका। उसका सामान भी उठाते, उन बुजुर्गों को पकड़ते, पकड़ के उनकी सीट पे बिठाते। पढ़े लिखे होने का फायदा तो ये होता ना, उनको उनकी सीट पर बिठा के कहते बाबा जी ये आपकी सीट है और सीट के ऊपर सामान रखें, ये आपका सामान है, वो वाली सीट मेरी है, दोबारा ज़रूरत पड़े तो आवाज़ देना, मैं फिर आ जाऊँगा। ये मज़ेदारी हुई ना आपके इल्म की। लेकिन अगर आपने उनको समझना ही जाहिल है, सारा गांव जाहिल है जी, मैं ही पढ़ गया हूँ, तो फिर आपके पढ़े लिखे होने का भी फ़ायदा। मेरे महबूब की बारगाह में, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी बारगाह में ना एक बद्दू आया, एक पेंडू, रात के वक़्त। ये काजी अयाज अली रहमान ने इसको लिखा है शिफा शरीफ में। काजी साहब फरमाते हैं कि वो बद्दू आया, महबूब की बारगाह में आया, तो आके कहता है रात को महबूब की बारगाह में ना सहाबा का जम्मे गफ़ीर होते, मेरे महबूब के यार महबूब के सामने बैठे होते थे। तो आके कहता है हुज़ूर मुझे कुछ अता फरमाएं। या रसूल अल्लाह, सब कहें सल्लल्लाहु, मुझे कुछ अता फरमाएं। तो मेरे महबूब जिसे एक कतरा अता फरमाते थे ना, एक कतरा, अब भी जिसे अता फरमाएं तो उसकी नस्लों की जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। मेरे महबूब जिसे एक कतरा अता फरमाएं उसकी नस्लों की भूख ख़त्म हो जाती है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। तो अर्ज करता है या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता करें। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसे कुछ दिया, उसे नवाजा। हमारे मुआशरे में पहली बात तो कोई देता नहीं, अगर दे दे ना कोई बंदा, किसी ने महफिल के इश्तिहार छुपाया तो वो भी फिर कहता है मेरा भी नाम आना चाहिए। मस्जिद में किसी ने ईंटें या सिरमड़ या बजरी लेके दे दिए ना, या टाइलें वगैरह लेके दिए, तो वो कहता है भाई किसी टाइल पे मेरा भी नाम आ जाए, नाम लिखो मेरा। अगर किसी ने किसी महफिल में लंगर दे दिया, उसको नाम मिला तो नाराज़ हो जाता है। लेकिन मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, अब भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं, वो नात खां और मौलवी कुछ ऐसे हैं कि जिसके हाथ में दत्ती देखते हैं ना तो फिर उसी की तरफ माइल हो जाते हैं, उसी की अता पे आ जाते हैं। अगर बात नबी की अता तक रहती ना, तो फिर नबी की जब अता होती है तो फिर दिलों की और पूरे जिस्म की और सारी नस्लों की भूख ख़त्म हो जाती है। जब ये अताए रसूल से हटकर लोगों की तरफ, लोगों की जेबों पर नज़र पड़ी है ना, तब से भूख बढ़ गई है, तब से भूख बढ़ गई है। जब किसी की जेब हाथ में जो दत्ती है उसकी तरफ नाद खां की या मौलवी की नज़र हो ना, तो ये इसने भूख को बढ़ा दिया है। लेकिन अगर मामला मेरे महबूब की अता तक रहता ना, तो फिर बिगड़ी भी बन जाती है।
करूँ मदह अहले दवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में एक बद्दू आया, अर्ज़ की या रसूल मुझे कुछ अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी पाक ने कुछ दिया। तो जब दिया ना तो शिकवा करता है कि या रसूल अल्लाह, अगरचे वो कलमा पढ़ता था, सहाबी महबूब को देखा कलमा पढ़ा हुआ है, तो अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपके बारे में बड़ा सुना है कि आप बड़ा देते हैं, आप बड़े सखी हैं, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। सीरत हलबिया में, सीरत हलबिया वालों ने इसको बितफसील लिखा है, साहिब सीरत हलबिया ने इसको बितफसील लिखा है, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। इतनी बात कही ना तो हज़रत उमर पाक मेरे महबूब के यार, मेरे महबूब के यार जो थे वो पास थे, तो उमर पाक ने तलवार निकाली, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। यानी सहाबा मेरे महबूब की इतनी सी भी ये बात सुनने को कि मेरे हमारे महबूब के बारे में कोई ये बात कहे कि आपने मुझे दिया क्या है, तो सहाबा इस बात को भी सुनना गवारा। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कहा उमर ठहर जा, तलवार को अंदर ही रख। मेरे महबूब ने उस बद्दू को, उस पेंडू को जो रात के वक्त आया था, आप उसको अपने हुजरे में ले गए, हुजरे ख़ास में ले गए, हुजरे नूर में ले गए। और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना वहाँ जाके उसको खजूरें खिलाई, उसको सिरका खिलाया, मेरे महबूब ने उसे दूध पिलाया, और फिर उसे जितना बाहर दिया था ना उससे डबल दिया और दिया। मेरे महबूब ने और दिया। तो फिर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कर दे, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा। मेरे महबूब ने फरमाया अब तंगिए दामा पे ना जा, अब तंगिए दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है, आज माइल बाता और भी कुछ मांग। और जो कहते हैं क्या देते हैं कि कुछ दे नहीं सकते, होश कर इस बात पे ना जा, और भी कुछ मांग। मेरे महबूब ने फरमाया मांग कुछ और। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप तो इतने सखी हैं, आप इतने सखी हैं, इतनी तेज तो आंधी भी नहीं आती जितनी तेज आपकी सखावत है। तो मेरे महबूब ने फरमाया ये जो बात है, ये जो आखिर में तूने कही है कि आप सखी बड़े हैं, मेरे सहाबा के सामने करोगे, मेरे सहाबा के सामने ये बात करोगे? तो वो बद्दू अर्ज करता है या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, आपने मुझे दिया ही इतना है, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। तो मेरे महबूब ने फरमाया चलो मेरे यारों के सामने भी कहो। जब तूने कहा ना आप क्या दिया आपने मुझे, तो मेरे जो यार हैं उनके दिल टूट गए हैं। अब जब तुम जाके ये कहोगे जो मुझे कहा है अभी, तो मेरे यारों के दिल जो है वो मुसर्रत से, खुशी से भर जाएंगे। पता चला कि उस ज़माने में भी अगर कोई ये कहता था कि महबूब कुछ दे नहीं सकते, उस ज़माने में भी अगर कोई ये कहता था तो सहाबा के दिल टूट जाया करते थे। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो ग़ुलाम मेरे महबूब के साथ जब बाहर आए, तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अब कह जो तूने अंदर कहा है, जो तूने अंदर कहा है ना वो कह वही बात। तो वो कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इतनी तेज तो तूफान भी नहीं आता, इतनी तेज तो आंधियां भी नहीं आती जितनी तेज आपकी सखावत है। जितने बड़े आप सखी हो, अल्लाह ने आपको सखी बनाया है। कौन देता है? यहाँ बरेली के ताजदार बोले कौन देता है, और देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, बेकसों का सहारा। अब जब ये बात कही ना तो सहाबा मुस्कुराए। जब सहाबा मुस्कुराए तो आपके और मेरे वद्दुहा के मुखड़े वाले
यासीन के सेरे वाले करीम मदनी महबूब तबस्सुम में आ गए। आपने भी तबस्सुम फरमाया, आप भी मुस्कुराए। जब महबूब मुस्कुराए ना, आला हजरत ने इस तबस्सुम का, इस मुस्कुराहट का क्या खूब तर्जमा फरमाया। आप फरमाते हैं जिनके गुच्छे से महबूब के दंदान मुबारक को आला हजरत ने, कमाल शख्सियत है कुश्ता इश्क रिसालत, जहां आप पहुंचे शायद ही कोई पहुंच सकता है। जैसे महबूब को आपने अपने अंदाज में महबूब के हुस्न को बयान किया, शायद ही कोई कर सके। आप फरमाते हैं जिनके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस मोहम्मद की आदत पे लाखों सलाम। तो फिर मेरे महबूब ने एक मिसाल दी, अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसकी ऊँटनी भाग गई थी। ये बड़ी काबिल गौर बात है, जिसकी ऊँटनी भाग गई थी। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, किसकी ऊँटनी? फरमाया, ऊँटनी के नाक में नकेल थी, वो नकेल टूट गई, ऊँटनी भाग गई। बहुत सारे लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पर किसी की पकड़ में ना आई, कोई उसे पकड़ ना सका। तो फिर ऊँटनी का जो मालिक था ना, वो आया, उसने अपने हाथ में थोड़ा सा चारा लिया, ऊँटनी की तरफ गया, उसको चारा उसके मुंह के सामने किया, उसकी पुश्त पर अपना हाथ फेरा। मालिक जो था उसकी पुश्त पर अपना हाथ फेरा, हाथ फेरता गया और साथ ही उसके नाक में नकेल डाल ली और उसके ऊपर सवार हुआ और चलता बना। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने ये उम्मत मुझे दे दी है, अब ये मेरी उम्मत है। जैसे वह ऊँटनी वाला अपनी ऊँटनी की आदत को समझता है, ऐसे ये मेरी उम्मत है, मैं भी इसे समझता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मैंने इनको कैसे सवारना है। मैं इनकी आदत मुबारका को, इनकी आदतों को समझता हूँ, मैंने इसको ठीक करना है। ये मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने नजरियात को तब्दील फरमाया, दिल को तब्दील फरमाया, ख्याल को तब्दील फरमाया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने, ये डंडे उठाने से कुछ नहीं होता। अगर आपका किरदार मजबूत है, दलाइल मजबूत है, तो फिर किरदार बदल जाते हैं, फिर दिल बदल जाते हैं, नजरियात बदल जाते हैं। तो अगर आप सामने वाले को शिकस्त देना चाहते हो, तो ये डंडों और हथियारों से नहीं, अपने अखलाक से दो, अपनी ज़ुबान से दो। लुकमान हकीम के पास एक शख्स आया, कहता है कि हुजूर, एक बीमार है, उसका इलाज नहीं हो रहा, क्या करें? वो बीमार है, उसका इलाज नहीं। कौन है? कहता मेरा बेटा है, तंग बहुत ज़्यादा करता है, परेशान बड़ा करता है, बात नहीं सुनता। तो लुकमान हकीम ने कहा, यार उसको प्यार से बात करो उससे। कहा हुजूर दवाई दे, आपका काम है दवाई देना, हकीम तबीब है आप। कहा यार यही दवाई है कि आप अपने बेटे से मोहब्बत से बात करो, प्यार से बात करो, वो ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद फिर वो आए, कहा हुजूर वो ठीक नहीं हुआ, प्यार से बात कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया ऐसा करो, दवाई में मज़ीद इजाफा फरमा दो, यानी प्यार में मज़ीद इजाफा फरमा दो, वो ठीक हो जाएगा। ये मोहब्बत, वो सरदार इसलिए फरमाते हैं ना, कोई दरवेश है, कहते हैं एवें बोल कबूल ना बोलिया कर, खसम नाराज होंदे बड़ बोलियां दे। एवें बोल कबूल ना बोलिया कर, खसम नाराज होंदे बड़ बोलियां दे। कान रौला पाए, कोयल ठंड पाए, बड़े फर्क होंदे ने यारा बोलियां दे। अल्लाह दी बारगाह च दुआ, अल्लाह पाक सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए।